हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज मैंने एक इंग्लिश का नई स्टोरी लाया हूँ। इससे हम लोग इंग्लिश का ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। इसमें आपको इंग्लिश का नया नया वर्ड्स मिलेगा, नया स्ट्रक्चर्स मिलेगा, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए मैं स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टोरी का हेडिंग देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। हेडिंग क्या है? हेडिंग है अ मदर टीचेज अ लेसन। देखिए, इस सेंटेंस में मुझे जो मिला है वो क्या है? वर्ब जो है सो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ना। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? वर्ब के बेस फॉर्म में, जैसे गो है वर्ब, गो वर्ब है, तो गो वर्ब में यदि हम यस या ईएस लगा देते हैं तो वो मेरा क्या बन जाता है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। समझ में आया? तो टीच मतलब होता है पढ़ाना, टीचेज जो है सो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा और किस प्रकार का स्ट्रक्चर का है? तो देखिए, ये मेरा है सब्जेक्ट, ये मदर क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है मेरा। उसके बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। देखिए, ये स्ट्रक्चर जो होता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता है, ते है, ती है में। तो देखिए क्या होगा? अ मदर एक माँ, टीचेज, टीच मतलब होता है पढ़ाना या फिर सिखाना। तो क्या होगा? एक मदर सिखाती है, एक माँ सिखाती है। आ लेसन, लेसन मतलब होता है पाठ, एक पाठ को, एक माँ एक पाठ को सिखाती है ना, या फिर सबक सिखाती है या फिर पाठ सिखाती है। देखते हैं हम लोग स्टोरी को रीड करके। आ अंग ओमेन वाज ट्रबल्ड। देखिए, ट्रबल मतलब होता है समस्या में होना या फिर परेशान में होना, है ना। तो क्या है? यंग वोमेन, एक युवती, यंग वोमेन मतलब होता है युवती, है ना। एक युवती वाज ट्रबल्ड मतलब परेशान में थी। सी टोल्ड हर मदर। देखिए, टोल्ड जो यहाँ है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। देखिए, सी जो है सो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है, तो ये होता है फास्ट, सिंपल फास्ट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता, था, ते, थे, ती, थी में, या फिर इसका करते हैं लास्ट में या, ये, ई। हम लोग क्रिया के अंत में लगाते हैं। क्रिया किसको कहते हैं? जैसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, हिंदी में उसको कहते हैं क्रिया। तो क्या है? सी टोल्ड, वह कही। सी जो है सो क्या है? सब्जेक्ट है। वह कही हर मदर, अपनी माँ को। हर जो आया है सो सी के अनुसार आया है, ये पोजीशन है, ये है ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो उसने अपनी माँ को कही इट सीम्स। देखिए, सीम मतलब होता है प्रतीत होना, लगना। तो इट सीम्स ऐसा लगता है, डेट, डेट मतलब कि, एज वन प्रॉब्लम इज सॉल्व। देखिए, ऐसा लगता है कि वन प्रॉब्लम एक समस्या, इज सॉल्व मतलब एक समस्या की हल होती है। सॉल्व मतलब क्या होता है? हल होना। एक समस्या की हल होती है। आ न्यू वन क्रॉप्स अप। देखिए, तो एक समस्या की हल होती है तो एक न्यू वन मतलब एक नया समस्या क्या हो जाती है? क्रॉप्स ऑन मतलब होता है खड़ा होना, एक नई समस्या खड़ी हो जाती है ना। उसका कहना है, उस युवती का कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक समस्या जैसे ही एक समस्या का हल होता है, दूसरा समस्या खड़ी हो जाती है ना। हर मदर फिल्डेड 3 पॉट्स विद वाटर। देखिए, हर मदर उनकी माँ, उसकी माँ, सॉरी उनकी नहीं, दियर होता तो उनकी, हर लगा हुआ है मतलब उसकी माँ फिल्डेड, फिल मतलब होता है भरना, फिल्डेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फिर वही बात, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी होगा सिंपल पास्ट टेंस में। हर मदर उसकी माँ फिल्डेड भरी 3 पॉट्स मतलब 3 घड़ों को विद वाटर पानी से। उसकी माँ
3 घड़े को पानी से भरी। इन द फर्स्ट मतलब पहला में सी प्लेस्ड कैरोट उसने क्या रखी, कैरोट्स को, गाजर को रखी। इन द सेकेंड दूसरे में एग्स दूसरे में अंडे को, एंड और इन द थर्ड कॉफ़ी बीन्स और तीसरे में, देखिए एंड मतलब और, इन द थर्ड तीसरे में, इन मतलब क्या होता है, इन जो है प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है मैं, तो तीसरे में कॉफ़ी बीन्स किसको रखी, कॉफ़ी बीन्स को। कॉफ़ी बीन्स मतलब क्या होगा, कॉफ़ी के बीज को। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आफ्टर बॉइलिंग देम, देखिए बॉयल मतलब होता है उबलना, है ना। आफ्टर बॉइलिंग देम उबलने के बाद उनको, सी टुक देम, देखिए टेक मतलब टेक जो होता है, टेक मतलब होता है लेना, है ना, या फिर निकालना। तो क्या है, सी टुक देम उसको निकाली। आउट, आउट मतलब क्या, बाहर। ये सी जो है सो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो उसको बाहर निकाली। टर्निंग टू हर डाउटर, टर्निंग मतलब होता है मुड़ना, टर्न मतलब होता है मुड़ना, टर्निंग जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुड़कर। टर्निंग मुड़कर, टू हर डाउटर अपने बेटी की ओर, सी सेड उसने कही, अपने बेटी की ओर मुड़कर उसने कही। टच ईच ऑफ दिस, टच मतलब छूना। देखिए ये जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, वैसा सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। टच जो है, टच मतलब होता है छूना, छूना क्या है, वर्ब है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो ये क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल में मैं कहूँ हिंदी में, जैसे पानी लाओ, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। वैसा सेंटेंस जिसके थ्रू हम ऑर्डर देते हैं, सलाह देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, वो सब इम्परेटिव सेंटेंस होता है। टच ईच ऑफ दिस मतलब छुओ ये सभी को। द यंग वोमेन जो युवती थी, टचड छुई देम उनको, एंड सेड और कही, जो युवती थी उसने छुई उसको और कही, क्या कही, द कैरोट्स आर सॉफ्ट, कैरोट्स जो है सो क्या है, सॉफ्ट है, नरम है, कैरोट्स नरम है। द एग्स आर हार्ड बॉयल्ड, देखिए यार लगा हुआ है किसके लिए, क्योंकि कैरोट प्लुरल है, एक कैरोट नहीं है, एक से अधिक कैरोट्स हैं, इसीलिए यार लगा है। ये प्लुरल है इसीलिए यार लगा है, यदि सिंगुलर होता तो ईज होता। तो क्या नेक्स्ट है, द एग्स आर हार्ड बॉयल्ड, जो एग है, जो अंडे हैं वो क्या है, हार्ड मतलब क्या होता है, सख्त, बॉयल्ड मतलब उबले हुए, जो अंडे हैं वो सख्त उबले हुए हैं। द कॉफ़ी हैज़ नाइस एरोमा, एरोमा मतलब होता है सुगंध, तो इसका क्या हिंदी होगा, द कॉफ़ी हैज़, कॉफ़ी के पास है, नाइस एरोमा मतलब अच्छा सुगंध। देखिए कॉफ़ी के पास अच्छा सुगंध है। हर मदर सेड उसकी माँ ने कही, देखिए हर मदर उसकी माँ, सेड कही। ईच ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स, देखिए ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मतलब ये सभी ऑब्जेक्ट क्या है, ये सभी ऑब्जेक्ट, ये सभी पदार्थ, हैज़ फेस्ड, ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स हैड फेस्ड द सेम एडवर्सिटी बॉइलिंग वाटर बट ईच रिएक्टेड डिफरेंटली। देखो एक मैंने सेंटेंस पूरा पढ़ा। देखिए ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मतलब ये सभी पदार्थों में से प्रत्येक, देखिए ये सभी पदार्थों, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा, पदार्थ, तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी, ये सभी पदार्थों में से प्रत्येक, हैड फेस्ड सामना किया है, द सेम एडवर्सिटी मतलब एक ही प्रकार के मुसीबत को, एडवर्सिटी मतलब क्या होता है, मुसीबत, विपत्ति, तो एक ही प्रकार के क्या चीज़, मुसीबत को, क्या मुसीबत था, बॉइलिंग वाटर मतलब उबला हुआ पानी को, क्या मुसीबत था, उबला हुआ पानी को, बट लेकिन, ईच रिएक्टेड डिफरेंटली लेकिन प्रत्येक, ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक, जो सब्जेक्ट की तरह यहाँ काम कर रहा है, प्रत्येक रिएक्टेड प्रतिक्रिया किया, किस प्रकार, डिफरेंटली मतलब अलग अलग, तीनों एक ही विपत्ति में था, है एक ही मुसीबत में था, लेकिन तीनों क्या किया, अलग अलग जो है सो प्रतिक्रिया किया। द कैरोट्स वेंट इन स्ट्रॉन्ग, कैरोट जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। हाउएवर, हाउएवर मतलब होता है हालांकि, क्या है, हालांकि इट सॉफ्टेंड, सॉफ्टेंड इसको क्या पढ़ते हैं, सॉफ्टेंड पढ़ते हैं, हालांकि इट सॉफ्टेंड लेकिन यह क्या हो गया, नरम हो गया।
जो कैरोट होता है वो मजबूत होता है, लेकिन हालांकि यह क्या हो गया, यहाँ नरम हो गया है ना बॉइलिंग करने के बाद। द एग हैड बीन फर्जाइल, एग जो होता है, जो अंडे होते हैं वो क्या होते हैं, नाजुक होते हैं। फर्जाइल मतलब होता है नाजुक होते हैं, बट लेकिन इट हार्डेंड, लेकिन यह क्या हुआ, मजबूत हो गया, सख्त हो गया, है ना। एंड द कॉफ़ी बीन्स चेंज द वाटर, और कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया, द वाटर, किसको, पानी को। देखिए चेंज जो है स्वभाव की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी जो सेंटेंस होगा सो सिंपल फास्ट टेंस में होगा। समझ में आया। सो इसलिए विच वन ऑफ दीज आर यू, इसलिए विच वन मतलब कौन सा, ऑफ दीज मतलब इनमें से कौन सा, आर यू आप हैं, इसीलिए इनमें से आप कौन सा हैं, व्हेन जब, एडवर्सिटी मतलब मुसीबत, नॉक्स एट योर डोर। देखिए व्हेन मतलब क्या होता है, जब, एडवर्सिटी मुसीबत, नॉक्स देखिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, ये फिफ्थ फॉर्म हो गया। तो फिफ्थ फॉर्म हुआ तो कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो मुसीबत, नॉक, नॉक मतलब होता है खटखटाना, नॉक्स खटखटाता है, एट योर डोर आपके दरवाजे को। जब मुसीबत आपके दरवाजे को खटखटाता है, आप उनमें से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। तो देखो जब मुसीबत आपके दरवाजे को खटखटाते हैं तो हाउ डू यू रिस्पोंड, देखो हाउ डू तो कैसा, यू आप, तो आप कैसा करते हैं, रिस्पोंड मतलब प्रतिक्रिया, तो आप किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। यार यू आ कैरोट, एक कैरोट के जैसा, एक गाजर के जैसा, एंड एन एग, एक एग के जैसा, और कॉफ़ी बीन्स या फिर एक कॉफ़ी बीन के जैसा, है ना। यदि आपके पास मुसीबत आता है तो आप किस प्रकार से उसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं, कैरोट के जैसा, एग के जैसा, कॉफ़ी के जैसा। तो दोस्त यही थी स्टोरी। अब हम लोग मोरल देख लेते हैं। मोरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। इस पूरे कहानी को देखने के बाद हम इस कहानी को एक शब्द में क्या समझ सकते हैं, है ना। देखो ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, बी मतलब बनना या होना होता है, ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग मतलब हमेशा मजबूत बनो। क्या होगा इसका हिंदी, हमेशा मजबूत बनो। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा तो आप अपने ही चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से आप सभी के लिए पढ़ाई में आसानी के लिए इंग्लिश का स्टोरी और जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं मैं लाता रहूँगा और आप सभी को ये सब सिखाता रहूँगा, है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।